लव डेथ एंड रोबोट सीज़न 1 एपिसोड 1 सनीज एज। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड 1 शुरू होता है फ्यूचर के लंदन शहर से, जहां पर सोनी, बेस और इवरीना अपने ट्रक से एक कंटेनर को उतारकर एक बिल्डिंग के अंदर ले जा रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड बीस्ट फाइट के लिए आए हुए थे। अंडरग्राउंड बीस्ट फाइट एक तरीके की फ्यूचर की स्ट्रीट फाइट थी, बस इसके अंदर फ़र्क ये था कि जहाँ पर स्ट्रीट फाइट में लोग आपस में लड़ते थे, अंडरग्राउंड बीस्ट फाइट में फाइटर अपने माइंड को अपने क्रिएचर से लिंक करके अपने क्रिएचर को रिंग के अंदर उतार कर अपने क्रिएचर के बीच 1-on-1 फाइट कराते थे। और फिर इस फाइट के अंदर जो भी क्रिएचर जिंदा बच जाता है उसको विनर बना दिया जाता है और विनर प्राइज जीतने वाले क्रिएचर के ओनर को मिल जाता है। अब ये तीनों दोस्त जिस कंटेनर को बिल्डिंग के अंदर लेकर आ रहे थे, उस कंटेनर के अंदर इनकी दोस्त सोनी का क्रिएचर होता है। सोनी एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर होती है जिसने अभी तक एक भी फाइट नहीं हारी होती है। अब जब ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो अंडरग्राउंड बीस्ट फाइट का ओनर डीको इन्हें फाइट हारने के बदले 5 लाख रुपए का ऑफर देता है। लेकिन डीको का ऑफर सुनकर सोनी ये कहकर चली जाती है कि देखो, मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारी और ये वाली भी नहीं हारूंगी, मुझे तुम्हारे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। अब जब इतना कहकर सोनी आगे बढ़ जाती है तब इवरीना डीको को बताती है कि 1 साल पहले कुछ लोगों ने सोनी का गैंगरेप करके उसकी बॉडी पर कई सारे कट्स बना दिए थे और इसी के बाद से सोनी अपना गुस्सा निकालने के लिए मर्दों को हराने के लिए रिंग में फ़ाइट करती है। इसी वजह से उसे पैसों से मतलब नहीं है, वो बस अपना गुस्सा निकालना चाहती है। अब सोनी की कहानी सुनने के बाद डीको इवरीना को कहता है कि अगर सोनी का पास्ट इतना बुरा है तो मैं उसे हारने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। अब हम देखते हैं कि तीनों दोस्त रिंग में अंदर पहुंच जाते हैं जहां इनका अपोनेंट पहले से ही रिंग के अंदर मौजूद था। रिंग के अंदर पहुंचने के बाद बेस सोनी के ब्रेन को क्रिएचर से लिंक कर देता है, वहीं सोनी का अपोनेंट भी अपने ब्रेन को अपने क्रिएचर के साथ लिंक कर लेता है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने क्रिएचर को रिंग के अंदर उतारते हैं और फिर इन दोनों के क्रिएचर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट शुरू होने के बाद स्टार्टिंग में तो सोनी का क्रिएचर अपने दुश्मन पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर देखते ही देखते सोनी के अपोनेंट का क्रिएचर सोनी के क्रिएचर पर भारी पड़ने लगता है। और फिर काफ़ी देर फाइट होने के बाद सोनी के अपोनेंट का क्रिएचर सोनी के क्रिएचर के पेट में एक तलवार घुसेड़ देता है और उसे उस तलवार से मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक से सोनी का क्रिएचर अपने अपोनेंट पर हावी होने लगता है और फिर एक झटके में वह अपने अपोनेंट की गर्दन को उखाड़ देता है। अपोनेंट क्रिएचर की गर्दन उखड़ती है और वो मर जाता है। वैसे ही सोनी और उसका क्रिएचर इस फाइट को जीत जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि सोनी की इस फाइट को जीतने की वजह से डीको सोनी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया है और इसी वजह से वो इस फाइट को से उठकर चला जाता है। अब फाइट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि बेस और इवरीना पार्टी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीको की गर्लफ्रेंड सोनी से मिलने आती है और यहाँ पर वह सोनी की बहादुरी और उसकी हिम्मत की तारीफ़ करते हुए उसके क्लोज आने लगती है। पर अब जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं वैसे ही डीको की गर्लफ्रेंड अपने नाखूनों को बढ़ा करके सोनी के ब्रेन के अंदर घुसेड़ देती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है। और फिर वो लड़की जैसे ही सोनी पर हमला करती है वैसे ही डीको भी वहाँ पर आ जाता है और वो सोनी से बोलता है कि सोनी, अब बताओ कि क्या तुम्हें मुझसे अब डर लग रहा है या नहीं। डीको के इतना बोलने के बाद वो लड़की सोनी के चेहरे को अपनी सैंडल से बुरी तरह से तोड़ देती है। और अब हम देखते हैं कि सोनी के सर के बुरी तरह टूट जाने के बाद भी उसके सर से आवाज़ आ रही थी। उस फूटे हुए सर से आवाज़ आती है कि मैं सोनी नहीं हूँ, मैं बस उसका बायोबियर प्रोसेसर हूँ। और अब इतना बोलने के बाद वहाँ लगे स्पीकर से सोनी की आवाज़ आने लगती है और वो बोलती है कि जब मेरा रेप हुआ तब मेरे दोस्त मेरी केवल बॉडी बचा पाए और तुम जानना चाहते थे ना कि मेरी खासियत क्या है। मेरी खासियत ये है कि जब भी मैं रिंग में उतरती हूँ तो मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर रिंग में उतरती हूँ। और अब इतना बोलने के बाद सोनी का क्रिएचर उस लड़की के अंदर अपने टेंटिकल्स घुसा देता है और उसे मार देता है। और फिर वो क्रिएचर डीको को अपने टेंटिकल्स के अंदर दबाकर उसे भी मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।